हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आओ ज़रा सीखे ज़रा में स्वागत है। आप सभी हमारी क्लास को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज आप हमारी क्लास को पूरी देखें। हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आप सभी क्लास को अच्छे से देखें। और क्लास देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नाटकीय रूपांतर का प्रमुख उद्देश्य निम्न कराना होता है। पहला ऑप्शन है बोध, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अनुसंधान, चौथा ऑप्शन है आवेदन। क्वेश्चन नंबर 31 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला बोध। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। पंचशील समझौते पर के मध्य हस्ताक्षर किए गए। पहला ऑप्शन है चीन और तिब्बत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 32 का आपने सही आंसर बताया, चौथा वाला भारत और चीन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। बहुमत के अनुसार पृथ्वी की आयु है। पहला ऑप्शन है 40 से 50 बिलियन वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 से 5 बिलियन वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 से 5 मिलियन वर्ष, चौथा ऑप्शन है 1 से 2 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला 4 से 5 बिलियन वर्ष। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। वह रणनीति जो छात्र ज्ञान को बढ़ाती है और उन्हें सहयोग, संचार और स्वतंत्र अधिगम कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन है लिखित समनुदेशन पद्धति, दूसरा ऑप्शन है परियोजना पद्धति, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक पद्धति, चौथा ऑप्शन है प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 34 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला परियोजना विधि। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। चर्चा विधि का निम्न लाभ है। पहला ऑप्शन है शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान के साथ अधिगम पर जोर, तीसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के साथ अधिगम पर जोर, चौथा ऑप्शन है कार्यकलाप के साथ अधिगम पर जोर। क्वेश्चन नंबर 35 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह आयोजित किया गया था। इलाहाबाद, दूसरा है बेलगांव, तीसरा है कराची, चौथा है सूरत। क्वेश्चन नंबर 36 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला बेलगांव। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। मूल्य और उद्देश्य का गुणात्मक निर्णय होता है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है अंकन, तीसरा ऑप्शन है परीक्षण, चौथा ऑप्शन है श्रेणीकरण। क्वेश्चन नंबर 37 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला मूल्यांकन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। एनएसई का विस्तृत रूप है। पहला ऑप्शन है नेशनल सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट,
दूसरा ऑप्शन है नेशनल स्टैटिस्टिकल इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है नेशनल स्टैटिस्टिकल इनुमरेशन, चौथा ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 38 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है यह अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, दूसरा ऑप्शन है यह आमतौर पर एक शिक्षक द्वारा निर्मित एक परीक्षा है, तीसरा ऑप्शन है यह एक कमजोर शिक्षार्थी के सामने आने वाली कठिनाइयों को इंगित करता है, चौथा ऑप्शन है यह अनुदेशनात्मक रणनीतियों के संशोधन में मदद नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला, यह अनुदेशनात्मक रणनीतियों के संशोधन में मदद नहीं करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? पहला ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच लड़ी गई थी, दूसरा ऑप्शन है तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, तीसरा ऑप्शन है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, चौथा ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया ने 1876 में भारत की साम्राज्ञी का खिताब प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 40 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला, बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच लड़ी गई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान में कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? पहला ऑप्शन है 369, दूसरा ऑप्शन है 368, तीसरा ऑप्शन है 370, चौथा ऑप्शन है 353। क्वेश्चन नंबर 41 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला 370। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि छात्र के व्यक्तित्व को प्राथमिकता देती है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान केंद्रित, चौथा है विषय केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 42 का आपने सही आंसर बताया शिक्षार्थी केंद्रित। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से क्या मानव विकास के वैचारिक स्तंभों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन है स्थिरता, दूसरा ऑप्शन है उत्पादकता, तीसरा ऑप्शन है समानता, चौथा ऑप्शन है सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 43 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला समानता। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि सामाजिक विज्ञान सीखने में सबसे प्रभावी है? पहला ऑप्शन है पठन द्वारा अधिगम, दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ स्मरण द्वारा अधिगम, तीसरा ऑप्शन है क्रियामूलक अधिगम, चौथा ऑप्शन है श्रवण द्वारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 44 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला क्रियामूलक अधिगम। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता वाले किस शहर में डाक था? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है आलमगीरपुर, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आपने सही आंसर बताया दूसरा वाला लोथल। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों में ज्ञान द्वारा समाज और संस्कृति की समीक्षा करता है? पहला ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है वर्ग सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आलोचनात्मक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है परिवर्तनवादी सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 46 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला आलोचनात्मक सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती है? पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, चौथा ऑप्शन है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 47 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला यूएसए। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, एक बच्चा जो अत्यधिक अंतर्मुखी है वह खुद को खुले तरीके से व्यक्त करने में अनिच्छुक हो सकता है। उसके व्यक्तित्व लक्षणों का अध्ययन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है परियोजित तकनीक, दूसरा ऑप्शन है नाटकीय रूपांतर, तीसरा ऑप्शन है प्रमाणीकरण, चौथा ऑप्शन है रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 48 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला परियोजित तकनीक। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से एक अवधि के अंतराल में प्राप्त होने योग्य है? पहला ऑप्शन है आदर्श, दूसरा ऑप्शन है निरुद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य, चौथा ऑप्शन है निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 49 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला उद्देश्य। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, ज्वारीय चक्र के किस भाग में न्यूनतम धारा होती है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय बाड़, तीसरा ऑप्शन है भाटा, चौथा ऑप्शन है सुस्त स्लेक धारा। क्वेश्चन नंबर 50 का आपने सही आंसर बताया, चौथा वाला सुस्त स्लेक धारा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन से नेता विद्रोह आंदोलन 1919 से 1924 से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े थे? पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली, तीसरा ऑप्शन है पीर गुलाम मुजाहिद सरहदी, चौथा ऑप्शन है मौलाना शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 51 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला मोहम्मद इकबाल। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन भारतीय नाटक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था, जिसमें सिंधु नदी के तट पर वसुमित्र के हाथों यवनों की हार का उल्लेख था? पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा है हर्ष, तीसरा है शूद्रक, चौथा है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 52 का आपने सही आंसर बताया, चौथा वाला कालिदास। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस हवा के कारण मध्य यूरोप एक गर्म जलवायु का आनंद उठाता है? पहला ऑप्शन है बर्ग पवन, दूसरा ऑप्शन है जोंडा, तीसरा ऑप्शन है फैन, चौथा ऑप्शन है चिनूक। क्वेश्चन नंबर 53 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला फैन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बादल हाई क्लाउड नहीं है? पहला ऑप्शन है स्तरीय बादल स्टेटस, दूसरा ऑप्शन है पक्षाभ स्तरीय बादल सिरोस्टेटस, तीसरा ऑप्शन है पक्षाभ बादल सिरस, चौथा ऑप्शन है पक्षाभ कपासी बादल सिरोक्यूमुलस। क्वेश्चन नंबर 54 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला स्तरीय बादल स्टेटस। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास स्थल या झाड़ीदार जैव क्षेत्र श्रबलैंड बायोम नहीं है? पहला ऑप्शन है सहारा, दूसरा है वेल्ड, तीसरा है प्रेरी, चौथा है स्टेपी। क्वेश्चन नंबर 55 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला सहारा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56,
पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान अल अजीजियाह किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है लीबिया, दूसरा ऑप्शन है सूडान, तीसरा ऑप्शन है कांगो, चौथा ऑप्शन है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 56 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला लीबिया। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, 31 दिसंबर 1802 को द्वारा अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। पहला ऑप्शन है यशवंतराव होलकर, दूसरा ऑप्शन है दौलतराव शिंदे, तीसरा ऑप्शन है घासीराम कोतवाल, चौथा ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला बाजीराव द्वितीय। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, राम का सेतु या राम सेतु निम्नलिखित में से किस खाड़ी में स्थित है? पहला ऑप्शन है कुक की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है बेरिंग की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है पाक जलडमरू मध्य, चौथा ऑप्शन है टेबरू की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 58 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला पाक जलडमरू मध्य। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक विज्ञान में ई लर्निंग छात्रों को निम्न में मदद करता है। पहला ऑप्शन है कृत्रिम अधिगम, दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ अधिगम, तीसरा ऑप्शन है क्रियामूलक अधिगम, चौथा ऑप्शन है कभी भी और कहीं भी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 59 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला कभी भी और कहीं भी अधिगम। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिक सागर के तट के साथ, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर के तट के साथ, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर के तट के साथ, चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर के तट के साथ। क्वेश्चन नंबर 60 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला प्रशांत महासागर के तट के साथ। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने मेरी क्लास अच्छे से सुनी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं आगे वाली क्लास में।